हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है आपका, जिसमें जीके जीएस से दोस्तों 20 क्वेश्चंस आए हैं। उन्हीं 20 क्वेश्चंस का हम इस वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे कि आपका एग्जामिनर आपके पेपर में किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, और आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए दोस्तों कौन सा टॉपिक बेस्ट रहने वाला है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक से आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में दोस्तों आपका एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आप सभी को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज की दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जो 20 क्वेश्चंस आए हैं जीके जीएस को लेकर के। तो सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर दोस्तों पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी एग्जाम 2025 संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हो आप। क्वेश्चन पूछा गया है, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई त्योहार कौन सा है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पिछली शिफ्टों में भी आया हुआ है, यानी कि रिपीट क्वेश्चन है। एक शिफ्ट में नहीं है, चार चार शिफ्टों में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। चार चार बार दोस्तों रिपीट हो चुका है। और इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें आंसर को लेकर के, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ये देखो यहाँ पर बोहांग बिहू। बोहांग बिहू दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपने प्रश्न के बोहांग बिहू ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो आपके प्रश्न का सही उत्तर है। इस दैट क्लियर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखो यहाँ पर आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इन फैक्ट को देखते हुए अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्तों 13 फरवरी को सेलिब्रेट होता है, यानी कि नव वर्ष के रूप में भी दोस्तों इसको मनाया जाता है, फसल कटाई का त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है, और दोस्तों नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए दोस्तों इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये सारी की सारी थ्योरी है, उस क्वेश्चन से पिछला क्वेश्चन था उससे रिलेटेड पूरी संपूर्ण थ्योरी मैंने यहाँ पर डाल रखी है कि बिहू को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर दोस्तों ये मनाया जाता है, सारा कुछ इंक्लूड है इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना पर जोर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंचवर्षीय योजना, यानी कि पंचवर्षीय योजना में दोस्तों गरीबी हटाओ के ऊपर, यानी कि गरीबी हटाओ के ऊपर पांचवी पंचवर्षीय योजना पर जोर दिया गया था। यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया था कि गरीबी हटानी है भारत में। ठीक है, और भारत को दोस्तों क्या बनाना है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में बोला गया है। और अगर आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ लिया आपसे कि यानी कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसका कार्यकाल सबसे कम था, न्यूनतम था, तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है इसी का कार्यकाल दोस्तों सबसे कम था। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। अगर मैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल को लेकर के पूछूंगा इसकी अवधि कितनी है, तो 1974 से लेकर के 1979 के बीच में दोस्तों इसकी अवधि थी। ठीक है, यानी कि 4 वर्षों के लिए दोस्तों इसकी अवधि थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। ठीक है, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, ये भी आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए दोस्तों आप इसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को भी आप दोस्तों बढ़िया तरीके से अपने माइंड में फिट रखना कि आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में ये पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दौरान दिया गया था। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो दोस्तों यहाँ पर देखो आतिशी दोस्तों इसका परफेक्ट आंसर होगा। यानी कि ये कौन है, लेडीज है, आतिशी, यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है। ठीक है, और इन्होंने अपना पद ग्रहण कब किया था, तो 21 सितंबर 2024 में, जो कि 9 फरवरी 2024 तक दोस्तों ये क्या रही थी, मुख्यमंत्री रही थी। अब इसके बाद में मतलब ये एक्चुअली में पूछा गया कि कौन थे, तो ये आतिशी थी। अब वर्तमान में तो दोस्तों दूसरा ही बदल गया। ठीक है, आप सभी को पता है कि वर्तमान में दिल्ली के अंदर क्या हुए, चुनाव हुए थे मुख्यमंत्रियों के, तो दोस्तों इनको हटा करके बीजेपी की एक मेंबर हैं उनको दोस्तों क्या बनाया गया, दिल्ली का सीएम बनाया गया। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आज की फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि ये सारे के सारे दोस्तों रियल क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आगे जा करके आपकी नेक्स्ट शिफ्टों में रिपीट होने के चांस हैं, वहाँ पर रिपीट होंगे। यानी कि आने वाली जो नेक्स्ट शिफ्ट होंगी उन शिफ्टों के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, इन्हीं के आसपास के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
आपको क्या करना है, इनके आसपास के लगभग 100 से 50 क्वेश्चन, 100 से 50 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, यानी कि 100 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि आप यूँ मान के चल सकते हो कि 50 से तो ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा इसके आसपास क्वेश्चन। अगर इसके आसपास के 100 से भी क्वेश्चन पढ़ लेते हो, 100 लगभग, तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपकी जीके जीएस में बढ़िया स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जनगणना 2011 की अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। इसकी साक्षरता दर है दोस्तों 74.04%। 74.04% भारत की क्या है, साक्षरता दर है। अगर हम बात कर ले यहाँ पर भारत में पूरे देश में दोस्तों, ये तो होगा एकदम सही आंसर। पुरुषों के लिए कितना है, अगर स्पेशल पुरुषों की बात करें पूरे देश में, पूरे भारत में स्पेशल पुरुष कितने ऐसे हैं, उनकी कितनी जनसंख्या परसेंट है जो कि पूर्ण रूप से वो साक्षरता कैटेगरी में आते हैं, तो दो हो गए 82.14%। 82.14% दोस्तों पुरुष साक्षरता है। उसी अकॉर्डिंग आप महिला का यहाँ पर डेटा देख सकते हैं, महिला का परसेंटेज डेटा। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया कि सोलन मानसिंह किस नेत्र शैली से संबंधित है। तो ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, और आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने इस पर्सन के ऑप्शन में भरतनाट्यम और उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसी ऑप्शन वाले को सेलेक्ट किया तो बिल्कुल आपका प्रश्न का सही उत्तर है। इज दैट क्लियर। अब देखो अगर हम बात कर ले यहाँ पर सोनन मानसिंह के बारे में, तो इनको पद्म भूषण जो अवार्ड है वो कब मिला था, 1992 में। 1992 में मिला था, और सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है। अगर आपसे आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में, अब देखो क्या क्वेश्चन बनेगा, आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपका आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो देखो क्या बन सकता है कि वह व्यक्ति कौन है भारत का जिनको दोस्तों सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए दोस्तों 1992 में दिया गया था सोलन मानसिंह जी को। इज दैट क्लियर। इसके अलावा देखो सोलन मानसिंह जी को 2003 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये भारत की पहली महिला नेत्रहीन बनी, यानी कि भारत की पहली महिला हैं जिनको दोस्तों क्या दिया गया था, पद्म विभूषण। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, संविधान का 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो 74वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, तो ये शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। शहरी स्थानीय स्वशासन पंचायती राज से संबंधित है। किससे, पंचायती राज से संबंधित। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो 73वां संविधान संशोधन ये भी दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। 74वां यानी कि आपका नगर निगम वाले ऑप्शन है उससे दोस्तों ये मैच करता है, यानी कि कह सकते हैं कि पंचायती राज और नगम निगम जो टॉपिक है दोनों एक ही है, और उनसे रिलेटेड दोस्तों ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है आज की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अब देखो मैं आप सभी को एक और बात बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आपका बाद में चलते हैं आगे चलेंगे। ठीक है, अगर आपका पेपर दोस्तों आने वाली नेक्स्ट शिफ्टों में है तो आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, और एग्जामिनर उन्हीं टॉपिक से आपके पेपर में अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन झलका रहा है, आपके पेपर में दिखा रहा है, उनका असली रूप दिखा रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन कौन से टॉपिक से पूछ रहा है एग्जामिनर। चलो उन टॉपिक को देखते हैं। अगर दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा आपका दोस्तों हरी क्रांति। तीसरा टॉपिक रहेगा दोस्तों आपका यानी कि 2011 की जनगणना। ठीक है, और चौथा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों आपका खेल कूद, यानी कि खेल कूद से भी आपके पेपर में 2 क्वेश्चन मिनिमम, एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर संविधान, भारतीय संविधान संशोधन की बात करें तो भारतीय संविधान संशोधन की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो इस चैप्टर से यानी कि आपके पेपर में मिनिमम एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है। और यानी कि इंडियन अगर स्टैटिक जीके की बात करूँ, ज्योग्राफी की बात करूँ तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और आर्ट एंड कल्चर की अगर दोस्तों हम बात करें तो आपके पेपर में 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ रहे हैं, यानी कि आपके पेपर में, यानी कि ये एसएससी जीडी 2025 का जो एग्ज़ाम हो रहा है बहुत ही ईजी हो रहा है। अब इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेफ स्कोर भी दोस्तों इसका ज़्यादा रहेगा, यानी कि इसका हाई कट ऑफ निकलने वाला है इस बार पिछली वैकेंसी की तुलना में। यानी कि 2023 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है और 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी तुलना में दोस्तों इस बार फाइनल कट ऑफ रहेगा हाई, ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, जाहिर सी बात है कट ऑफ इस बार ज़्यादा रहेगा। ठीक है,
अब देखो एक और बात बता देता हूँ, ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है ना, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइनिंग कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं सभी पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, जो कि आपसे पहले जितने भी शिफ्ट हुई हैं, आपका पेपर हुआ है शिफ्टों में अकॉर्डिंग एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम को लेकर के सारी की सारी पेपर की पीडीएफ दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर मिलते आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।